बस बस हो गया। वो लगाइए पानी अपन ले नहीं ना। आज हमारा तृतीय दिवस है गुरु जी के सानिध्य में। 15 फरवरी आप लोगों के सामने एक अनुरोध जो है, हमने जो 2 दिन से गुरु जी के साथ चर्चा की उससे कुछ चीजें हमको प्राप्त हुई, दृष्टि प्राप्त हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि विभाग आजकल एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए अग्रसर है, जिसका कि पिछले सप्ताह मेरे टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज बनकर वो आया था, और वो था कि हम संस्कृत साहित्य का काल निर्धारण का कार्य कर रहे हैं, क्रोनोलॉजी ऑफ संस्कृत लिटरेचर। और उसमें प्रमुख उद्देश्य जो है वो ये है कि हम जो अमेरिकी विद्वानों के द्वारा शेल्डन पॉलॉक और जो विद्वान हैं उन्होंने जो संस्कृत साहित्य को गलत ऐतिहासिक संदर्भों में प्रस्तुत किया है उसका हम संस्कृतज्ञ के रूप में खंडन करेंगे। जैसा कि गुरुजी ने 2 दिन पहले कहा था, 2 दिन लगातार कहा कि हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पॉलिटिक्स रिटन बाय काने ए और राघवन, और गुरुजी ने भी उसमें एक काव्य शास्त्र का इतिहास प्रस्तुत किया है मौलिक उद्भावना के साथ। चूंकि हम संस्कृत साहित्य के अलग अलग शास्त्रों के ग्रंथों का काल निर्धारण का कार्य कर रहे हैं, तो काव्य शास्त्र पर भी हम काम करेंगे। क्योंकि शेल्डन पॉलॉक की यह स्थापना है कि संस्कृत साहित्य प्रथम शताब्दी के बाद अश्वघोष के बाद ही लिखा गया, उससे पहले संस्कृत साहित्य नाम की कोई चीज नहीं है। उसकी यह भी स्थापना है कि श्रृंगार प्रकाश से पहले कोई संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा नहीं है। मोहम्मद आनंदवर्धन उन सब की उपेक्षा करते हुए श्रृंगार प्रकाश मात्र को वो संस्कृत काव्य शास्त्र के ग्रंथ के रूप में स्थापित करता है, जो कि हमारे लिए सहन करना संभव नहीं है। हमारे विभाग में गुरुजी कई अच्छे काव्य शास्त्र के आचार्य हैं। प्रोफेसर वीरा द्विवेदी जी हैं, प्रोफेसर भारतेंदु पांडे जी हैं, और अभी काशी से रंजन त्रिपाठी भी आए हैं, और भी 4-5 लोग हैं। मैंने 3 उद्भट बैठो आता ऊपर विद्वान हैं तीनों। तो हम लोग हिस्टोरियोग्राफी ऑफ संस्कृत पॉलिटिक्स, जिसमें हम अपेक्षा करते हैं कि सदाशिव भैया बीएचयू से, रमेश कुमार पांडे लाल बहादुर विद्यापीठ से, और 3 ये आचार्य हमारे, ये 5 लोग मिलकर शेल्डन पॉलॉक के सिद्धांतों के संदर्भ में संस्कृत काव्य शास्त्र के इतिहास का पुनर्लेखन करेंगे।
क्योंकि वो ये भी मानता है कि श्रृंगार प्रकाश के बाद कोई काव्य शास्त्र में नई उद्भावनाएं नहीं हुई, जबकि हम ये जानते हैं कि आचार्य रेवाक्षर द्विवेदी तक सातत्यपूर्ण कंटिन्यूटी में संस्कृत काव्य शास्त्र की नवीन नवीन उद्भावनाएं हमारे यहाँ हुई हैं, उन सब की हमको स्थापना करनी है। तो हम ये आशीर्वाद चाहेंगे गुरु जी से कि हमारे ये तीन आचार्य सदाशिव भैया, रमेश कुमार पांडे और भी जो विद्वान हो काव्य शास्त्र के, उनको एक दो गुण दे सकते हैं। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, संस्कृत डिपार्टमेंट और विद्यापीठ, ऐसे 3-4 विश्वविद्यालयों को मिलाकर एक प्रोजेक्ट हम 1 साल तक कार्य करें, और गुरुजी का जहां हमको मार्गदर्शन चाहिए तो हमको प्राप्त होगा, वो सदाशिव भैया वहां पर है ही, तो ये एक हम लोग नया प्रोजेक्ट संस्कृत डिपार्टमेंट के क्रोनोलॉजिकल प्रोजेक्ट के अंदर इसको हम लेंगे, जिसके लिए हमको गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद।
हरियाणश्च दिवसः भोजनश्च भोजनञ्च अत्यन्तम् अव्यभिधम् पीनत्वस्य अन्यथा अनुपपत्तेः तर्हि तत्र रात्रिभोजनम् अपेक्षते दिवाभूते अस्य अयमर्थः यत् रात्रौ भूते रात्रिभोजनं तत्र आपाद्यते अर्थात् शब्दतादृशं नास्ति अतः आपाद्यते अर्थात् आक्षेप्यते खींच कर उसको ले आते हैं ये हो गया अर्थापत्ति अन्यथा रूपत्या अर्थापत्ति का ये विशेषण अर्थापत्या संबंधम बस बात पूरा प्रमाणम उसमें 3 प्रमाण सहायक हुए प्रत्यक्ष अनुमान हो रहा इति प्रतिपादित दिशा यह देख प्रतिपादिता केन प्रतिपादिता कुमारस्य शिष्येन अब इसको वो स्पष्ट करते देवदत्त कश्चित ब्रवीति जो ब्रवीति तस्य नाम नास्ति उत्तमः वृद्धः देवदत्त मध्यमा वृद्धः गाम आनय आनयनं भवद्भिर्यते आनयस्य कर्म किं गाम इति वाक्यं गाम नत्वश्वं नवमहिषं नवापश्यन्तरं गाम आनय तर्हि पशुविशेषः तेन आनीतः अन्यः कश्चित् जनः पश्यति यत् एतेन इदं वाक्यम् उक्तम् इतच्च कार्यमेतेन कृतं पुनः सः परिवर्त्य कथयति देवदत्त गां नय तर्हि देवदत्त गवोः नास्ति परिवर्तनं केन केवलं क्रियायां वर्तते पूर्वोक्तमासे आनयति इदानीम् उक्तं नय इति तर्हि आनयनपदे उक्ते तेन कर्म कृतं नय इति पदे उक्ते एवं कथं कार्यक्रियते इति अनयोः नय आनयोः भिन्नः अर्थः स च अर्थः तेन निश्चितः किन्तु देवदत्तः स्वयं अथ च आनयनकर्म पूर्वमासे चतुष्पदविशेषः इदानीं चतुष्पदविशेषः अतः तयोः द्वयोरपि सः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सम्बन्धं निर्धारयति सर्वाणि वाक्यानि तेन उक्तानि तत्र देशान्तरम् अर्थं मध्यमवृद्धे मध्यमवृद्धि देवदत्त जिससे कहा वो उसने उसको गाय को वो लाया बोले तो शास्त्रादिमन्तम् अर्थं शास्त्रा गोलक्षणं शास्त्राबद्धं तत्र गोत्वं न क्रियते गोत्वं असाधारणं तस्य लक्षणं भवति तदेव लक्षणं भवति शास्त्रा अन्येषु केषु च अपि पशुषु न लभ्यते केवलं गभीरे एव शास्त्रा दलकम्बलं शास्त्रापि आदिपदेन शास्त्राणां संस्कृतिः एवोच्चार्यते ये सब भूमिका में बड़े बड़े जो आचार्य हैं उन सब आचार्यों से संस्कारों से ये परवर्ती साहित्य वाले ये आप समझे वो ये बोल रहे हैं महाभाष्य की पंडित वो सब इनके बनते हैं व्याकरण के बहुत बड़े पंडित इनके भाई अल्लाह के भाई में ये मोहम्मद के भाई थे जल्लम थे कैयत उच्चाकार है
तो आगे चले। देवदत्त गाम नय गाम आने देशादेशान्तरं शासनादिनन्तरम् अधिकम् शासनादिमान् पशुः धान्यः यः सः भूदेव भोगे तस्याः आनन्दम् अत्र तेन शासनादिनन्तरं मध्यमवृद्धे देवदत्ते नये तिष्ठति अत्र आनये तिष्ठति ये नये तिष्ठति जो है उसमें आने क्रिया है ना, तो आने शब्द का अर्थ है अनेन अस्मात् वाक्यात् एवं विधा अर्थाः प्रतिबद्धः। तो तीसरा व्यक्ति देख रहा है, उसने सोचा कि इस वाक्य का प्रयोग जो हुआ उसको कार्य करने वाले व्यक्ति ने समझा। अनेन अस्मानेन मध्यमवृद्धेन अस्मात् शब्दात् वाक्यात् वा अर्थाः या प्रतिबन्धाः आशौ अर्थाः या इदानीं तेन तैजा है। ये साइकोलॉजी, ये जो ट्रीटमेंट है ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी भी कह सकते। अंग्रेजी में बोलिए तो ये बोलिएगा और संस्कृत में बोलेंगे तो जो बोल रहे हो वही बोलेंगे, पर बात किसी भाषा में बोलिए बदलेगी नहीं। यदि किसी ने कहा है तो उत्तम वृद्ध है वो, जिससे कहा है वो मध्यम वृद्ध है, हमारी परिभाषा है। तो स्थिति तो यही थी। अच्छा, अनेन अस्मात् वाक्यात् एवं विधा अर्थात् प्रतिबन्धः इति चेष्टया अनुमाने, चेष्टया लिखा था ना इसी का अनुमाने, तो उसको इन्होंने स्पष्ट कर दिया। चेष्टया अर्थात् चेष्टा हेतु कहते हैं, उसने इसको समझी चेष्टया अनुमानो तयोः अखंड वाक्य वाक्यार्थयोः अर्थापत्या वाच्यवाचक भावलक्षणं संबंधम अवधार्य बालस्तत्र व्युत्पद्यते। बाला माने विद्याजनः, ये हमारे शब्द हैं। बच्चा बाल हो ये नहीं बनते है, वृद्ध बूढ़ा ही हो ये भी आवश्यक नहीं है। उत्तम वृद्ध मैंने बता दिया हमने आपको, वक्ता मध्यम वृद्ध मैंने जिससे कहा गया हो वो व्यक्ति, और बाला मैंने तृतीय जनः या अन्यो संबंधम में जा रहा है। शब्द से है बाला। चलो ये एक बार ऐसा हुआ, प्रयोगः तस्य कारणं भवति। द्वितीयं वारं तेन उक्तं कर्तः चैत्र, देवदत्तस्य स्थाने चैत्रपदं प्रयुक्तं। चैत्र इतना लंबा स्टेटमेंट जो है मोहम्मद ने अन्यत्र कहीं नहीं दिया पूरे 10 वर्ष जितना इसमें दिया। चैत्र गाम आनय, देवदत्त एक वाक्य हो गया, इसका अर्थ गई। उसके बाद देवदत्त तो वही रहा जो पहला था, दूसरे में चैत्र आ गया था, पर गाम वही था, आनय पे प्राचीन जो था। अब यहाँ देवदत्त की जगह चैत्र आ गया, चैत्र की जगह और गाय की जगह गाम आने की जगह अश्वम आने। ये जो कर्म है तत्व परिवर्तन निश्चित है। और यत्र आनय की आशित क्रियापदम तत्व नए की क्रियापदम गाम नय, देवदत्त गाम नय, आनय क्रिया या स्थाने नए क्रिया
क्रियात्मके देवदत्ता सहेयो गोगौश्च सहेयो इति कृत्वा एकस्य क्रियापदस्य परिवर्तनं जातं तत्र क्रियायाः परिवर्तनं जातं तत्र अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सम्बन्धः श्रोत्रा या कश्चन तृतीयाजनाः श्रुते तेन जनेन सम्बन्धो विहितः। ये बिल्कुल वास्तविक स्थिति है, यही होता है। हम अंग्रेजी में आचार्य करके एमए करने होंगे, तो अंग्रेजी हमने पढ़ी थी, तो हमारे अध्यापक तैलंगी कांतारायण शास्त्री तैलंगी बड़े जोर से बोले, रेसलर थे, कुश्ती खेलने वाले थे, खिलाड़ी थे, तो सब उसमें काव्य प्रकाश की बात समझे। हम काव्य प्रकाश कट करके गए थे, तो हमें उसका अर्थ नहीं समझना। हम ये उल्टा पढ़ते थे कि इन्होंने इसके लिए अंग्रेजी में क्या कहा, तो हम अंग्रेजी पढ़ते थे। वो पढ़ाते थे काव्य प्रकाश अंग्रेजी में, तो हम काव्य प्रकाश में अंग्रेजी पढ़ते थे। एक बार जब कुछ पूछ पाछ किया, गड़बड़ हो गया, तब बाहर पूछा क्या पूछ रहे थे आप, मुझे पूछ रहे थे। हम जो है पढ़ने गए, हम वहाँ रिजल्ट जो हमारा निकला, अद्भुत रिजल्ट था। रखने वाला अश्विन घोड़ा की कक्षा में आने वाला है, बहुत डिफेक्टिव पर्सनालिटी थी। सूर्यकांत शास्त्री प्रोफेसर थे, वो सब बातों पर ध्यान देते। चप्पल पहने कोई बैठ जाएगा कक्षा में, बड़े नाराज, भाई चप्पल पहने, चप्पल पहनने की चीज है। उपासक सबकी व्याख्या के आपने इसको बांधा, हमारे सूर्यकांत शास्त्री पढ़ाते थे, तो फिर हमने हाथ जोड़ लिए, तो हमने अच्छा आगे चलते हैं। तस्य तस्य शब्दस्य तम तम अर्थम अवधारयति, ये अंतिम बात। देवदत्त का अर्थ ये है, ये तीसरे वाक्य में जाते जाते उत्तर दिया। अश्चर्यव नासीत् तदा असन्नासीत् चैत्य की बदले आपने उत्तर दिया। चैत्रानत्र कर्तव्येन आगतः न पुनः देवदत्ता पुनः यदा देवदत्त पदं ध्यायो जीतदा सएव जनः आगतः। नयनम् आनयनं चेति अन्यो परिवर्तने कृते यत् परिवर्तनं जातं तयोरतिक्रियोः आनयनेन पदयोः शक्तिः। इति सर्वेषां एतेषां पदानां पार्थक्येन एकैकशः अर्थे शक्तिः अवधारिता। आनय इत्युक्ते इदं कर्तव्यं, न इत्युक्ते इदं च। इति शक्तिग्रहस्य क्रमः। एतेन क्रमेण किं वा अवधारितम् अस्माभिः। सम्बन्धः पूर्वमेव आसीत्। पूर्णं यद्वाक्यं तस्य साकल्येन प्रथमं पूर्णाया क्रिया, सा क्रिया अर्थः। एतानि पदानां देवदत्तगामानय इति त्रीणि यानि पदानि, तानि त्रीणि न सन्ति। एतेषां सर्वेषां समुदायः तत्र एकः वर्तते। एकत्र अपरत्र एतेषां ये त्रयो अर्थाः तेषां समुदायः, तर्हि समुदायस्य समुदायेन सह कश्चन सम्बन्धः इति पूर्वम् उक्तः। पश्चात् देवदत्तस्य अयमर्थः, गां गोशब्दस्य अयमर्थः, नयनम् इति यदुक्तं तस्य इति पश्चात् क्रमशः प्रयोगे सति अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अथवा आवापोद्वापाभ्याम्
इसको आवापोत बाप भी कहा है। आवाप माने नया कुछ अपनाना, उद्वाप माने किसी प्राचीन को हटा देना। जैसे देवदत्त शब्द का पहले प्रयोग किया था, अब दूसरे वाक्य में चैत्र शब्द का प्रयोग किया। तो आवाप हो गया उद्वाप, ये भी आप समझिए। आवाप उद्वाप अन्वय व्यतिरेक मध्यम वृद्ध उत्तम वृद्ध और बाल। बाला माने वो जो वहाँ बच्चा है वो द्वारा कहलाता है, परंतु जो नहीं जानता, जैसे हमारी उम्र तो 80 साल है, तो हम फारसी भाषा नहीं जानते, तो फारसी भाषा की कक्षा में हम बाल कहे जाएंगे। शास्त्र न विद्या बाल, ये हमारे शब्द है बोलने के शब्द। तो इसमें आपको आपत्ति हो तो आप उसको बाल कह दीजिए, बाल को बंद कह दीजिए, कोई आपत्ति नहीं, स्थिति वही रहेगी। अच्छा, वो हमारी पुस्तक कहाँ गई? ये जो विष्णु जी कहीं से कहीं कुछ लिखा है, ये सबसे बड़ा वाक्य था। बढ़ता है योग। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक का अर्थ आपको जिस शब्द के लेने पर जिस शब्द का ज्ञान हुआ, उपस्थित हुआ, तो उसके साथ अन्वय हुआ। अन्वय व्याप्ति, तत्सत्वे तत्सत्वम, वो सत्य तत्र तत्सत्व विशेषण सत्वम ते विषय तत्सत्व था अन्वय। और व्यतिरेक माने तन भावे तन भाव, यस्य भावो जातः तस्य शब्दस्य या अर्थः सो विपरीतः तस्यापि अभावः। इसलिए अभाव अभाव की भी व्याप्ति, वो रहेगा तो वो अर्थ आएगा, यदि वो अर्थ नहीं आया है तो शब्द नहीं। ये व्यतिरेक व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति अन्वय व्याप्ति के द्वारा एक आवापूत बात के द्वारा किसी को छोड़ना, किसी को लेना, उसके द्वारा वो बार बार देखता है, सुनता है। तो वो नरेंद्र मोदी का अर्थ नमो मोदी पत्र में कर दिया, वो चल पड़ा। तो अब आपको भ्रम नहीं होगा कि इसके भीतर कोई दूसरा मोदी तो हमें से बहुत से लोग, पर तत्पस्य पदस्य निश्चय इदानीं जाता। ये जो है तो वही हो गया प्रवृत्ति वाक्य में वो अंत में ये निष्कर्ष निकला कि किसी काम में हम प्रवृत्त होते हैं या किसी काम को छोड़ते हैं, निवृत्ति जो ही काम है, किसी काम में जुड़ते हैं या किसी काम से आते हैं, तो प्रवृत्ति जो है ये कराने वाला वाक्य है, पद नहीं है। केवल पद कह लीजिए तो उसके आगे पीछे क्या करना है इसका, केवल हम एक पदम प्रयुक्तम, ये सब अपेक्षाएं रहेंगी उपस्थित, पर वाक्य का जो प्रयोग है वो निराकांक्ष, उसमें कोई आकांक्षा नहीं रह जाती कि अगर कोई बोलना शेष है तो वो अखंड शब्दों का समुदाय वाक्यों और अखंड अर्थों का समुदाय, इनका अखंड अखंड बोध पहले, फिर खंडशः एक एक करके आवापूर्वाभ्याम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम वो वाला हमारे द्वितीय आत्मशः गया सह निर्धारयति संबंधः।
जो है भाषा बन गई। वाक जो है आ गए पदार्थों तक, वाक्य से शुरू किया और पदार्थ तक आए। तो आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? वाक्य से। कहाँ समाप्त हुई? वाक्यार्थ तक। अर्थात वाक्य का मतलब संबद्ध पदार्थ। वाक्यार्थ माने संबद्धा पदार्था वाक्यार्थ, संबंध भी इसमें आ गया। अभिधान ने उन संबद्ध अर्थों को भी बताया और उनके संबंध को भी बताया। ये नब्बे न्याय वाला ये मानता है। तद्वान अपोहो वाक्यार्थः, तद्वान में उपाधि मान, सत्कार से उपाधि। उपाधि आप जानते हैं, गौ शुक्ल चलो चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति महाभाष्य ऋग शुक्ल ये। तो उपाधि से युक्त बने व्यक्ति। अभी एक सज्जन ने पूछा था कि परमाणुवादी नाम, इसी काव्य प्रकाश की पंक्ति है, परमाणुवादी नाम उसका क्या अभिप्राय है? तो वो अभिप्राय जो है कि परिमाण, परमाणु शब्द अणु परिमाण का वाचक है। परिमाण होते हैं चार, अणु, महत्, दीर्घ और ह्रस्व, ये चार परमाणु होते हैं। तो परमाणु शब्द आपने बोला, इसको आप प्राणप्रद मानेंगे तो जाति मानेंगे, विशेषाधार हेतु कहेंगे तो ये गुण होगा। तो मोहम्मद उत्तर देते हैं, जिसने गुण माना है उसकी अपनी मर्जी। पारिभाषिकम मरे तन्मात्र निष्ठम भगवद्गीता मन्यते तत्र उत्तरम तेन नचिकेत तुष्टिं तिष्ठति। भवन्तः विद्वांसः स्वयमेव निर्धारयन्तु इति भगवतस्य उत्तरम्। तर्हि अस्माभिः निर्धारणीयम्। परमाणु शब्दः परिमाणवाचकः। परिमाणस्य कुत्र गणना अस्माभिः क्रियेत? काव्यप्रकाशेन उत्तरं न दीयते। तेन आपत्तिः प्रतिपाद्यते यत् गुणमध्यपाठात् गुणत्वं पारिभाषिकं तच्छास्त्रमात्र सीमितं। पारिभाषिकम् अर्थात नंदन्याये तस्य परिणाम क्रियते अत्र कर्तव्यात् वा कर्तव्यात् साधु निर्णा इति तत्र तुष्टिं तिष्ठति। किन्तु विचारे कृते अस्माभिः अनुभूयते स्पष्टं यत् दृश्या भवति व्यक्ति जाति पुनः अनुमेया भवति। असौ मनुष्यः तस्य शरीरं दृष्ट्वा अनुमीयते। असौ पशुः चतुष्पदविशेषः तस्य पशोः शरीरं दृष्ट्वा अनुमीयते। और शरीरं च किं? परिमाणस्य फलम्। अर्थात प्रक्रिया तत्र वर्तते। परमाणु अन्तिमः अणुः, तदनन्तरं अस्माभिः गृह्यते द्वणुः। द्वयोः अणोः समाहारः द्वणुः इति। तदनन्तरं द्वयोः त्रयाणां द्वणुकानां समुदाय, अणूनां समुदाय इति उच्यते। तत्र द्वणुकानां त्रयाणां समुदायः यदा तदा त्रसरेणु पदवाच्या पदार्थाः स्पष्टो भवति। महत् परिमाणं यद् वर्तते तत्रैव दृश्यता आयाति। यतः पूर्वं परमाणुषु सत्स्वपि दृश्यता पदार्थस्य न भवति, तर्हि त्रसरेणूनां समुदायाः तत्र प्रत्यक्षयोग्यता भवति। अतः यदि गोः
गोत्वम् अर्थात् तर्हि गोत्वस्य निर्धारणं कदा भविष्यति यदा तस्याः गोत्रस्य तस्य प्रत्यक्षं भविष्यति। प्रत्यक्षं च कदा भविष्यति यदा सा गोत्रजातिः महत्परमाणुयुक्ते शरीरे स्थास्यति। इतः पूर्वं तस्यापि प्रत्यक्षः न सम्भवति प्रत्यक्षम्। अतः परमाणुः अर्थात् परिमाणनामकः पदार्थः जातिपदार्थस्य गतौ अवगतौ कारणम्। अतः प्राणप्रदत्वं गोत्वस्य किन्तु पदार्थानां प्राणप्रदः विशेषाधारे असामपि प्राणप्रदः प्राणप्रदत्वं जाता किन्तु जाते अपि प्रत्यक्षं भविष्यति परमाणद्वारा इति कृत्वा परिमाणस्यापि अस्माभिः प्राणप्रदत्वमेव स्वीकर्तुं शक्यते इति अस्माकं विचारः। मम्मटः तत्र तुष्टिं तिष्ठति। आमिषाः निर्णय। अतः परमाणुवादी पदानां ये उसका अर्थ है। परमाणुवादी शब्दानां पारिभाषिकं गुणत्वं परमाणु अणुपरिमाणस्य परिमाण सामान्यस्य चतुर्विंशतौ गुणेषु गणना वर्तते न्यायशास्त्रे इति कृत्वा परमाणुशब्दोऽपि परिमाणवाचकत्वेन तैः गृह्यते। तच्च पारिभाषिकं तत् शास्त्रमात्रसीमितं। शास्त्रान्तरे पुनः तस्य अन्यथापि गणना कर्तुं शक्यते। अतः अस्माभिः प्राणप्रदत्वमपि तत्र जातेः साहाय्याय कर्तुं शक्यते। ये हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, उन्होंने नहीं लिखा। कहीं लिखा भी हो तो वो हमने देखा नहीं। और इसकी टीका बहुत 50 टीका की है, बड़े बड़े विद्वानों की है। ये गोकुलनाथ नाम के झा थे, मैथिल विद्वान, तपस्वी भी थे, कबीर भी होते थे, उनने भी टीका की है। हमारे काशी के मूर्धन्य विद्वान पंडित राजेश्वर शास्त्री, वो गोकुलनाथ ही का नाम लेते थे। हमारे गुरु जी पंडित महादेव शास्त्री, वो काव्य प्रकाश के लिए प्रसिद्ध थे। काव्य प्रकाश काशी में पढ़ना हो तो हमारे गुरु जी के पास। और उनका इतना बैलेंस था कि हम लोग पढ़ते जाए और दूसरों को पढ़ाते हैं। तब तक पढ़ाए जब तक आधी घंटी बीत जाए। इसके बाद हमको पढ़ाना शुरू करें तो उनको मालूम था कि ये चैप्टर है, इसमें इतना समय लगेगा। वो घंटी बजते बजते पूरा हो जाए। इतना तो उनका काव्य प्रकाश पाजी का कमाल उठा होने कहा टीका उपलब्ध है? हमारे हिंदू विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग जो है उसके वो अध्यक्ष थे और हम आचार्य हुए हैं 56 में। 57 तक वो थे सर्विस। इसके बाद भी घर पर शंकराचार्य हुए, सन्यासी हुए, शंकराचार्य हुए। तब भी वो वहाँ घर में पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे, किसको पढ़ाते थे, सुन लीजिए आप। सब पढ़ाते थे। माने काव्य प्रकाश भी पढ़ाते थे, नैषध भी पढ़ाते थे। नैषध कंठस्थ था और पढ़ाते किसको थे? वो सन्यासी थे और सन्यासी को पढ़ाते थे। स्वरूपानंद जी महाराज, वो तो
आज के सबसे प्रसिद्ध शंकराचार्य गए ही है तो वो पढ़ते थे। शंकराचार्य पढ़ा रहे हैं भगवान को कहकर वृद्ध शंकराचार्य युवक शंकराचार्य को पढ़ा रहे हैं जो भगवान को हुए हैं और पढ़ा रहे हैं नेशन। ये काशी का विलक्षण है। माता जी क्या करती? माता जी वो हमको भी पढ़ाते थे तो माता जी नाराज हुए, तू गुरुमन की पढ़ाता, बूढ़े लोग नहीं पढ़ने आते थे। तो कहे हमारी माता जी पहले उनकी धर्म पत्नी, तू गुरुमन को पढ़ा, ये बचवा जो है इनको पढ़ा, ये उनको उपदेश दे। मुझे है कि उनका कहना ठीक था, हम लोग को पढ़ाया, जो पढ़ने जाए दो देश पढ़ने जाए तो उसको भी पढ़ाए, जो कुंभी पढ़ने जाए उसको भी पढ़ाए, पंचलक्षणी पढ़ने जाए, सामान्य निरुक्ति पढ़ने जाए, महाभाष्य पढ़ने जाए, सबको उनका पढ़ाने का शौक था। तो ये जो है ये आपका अन्विता विधान होगा, प्रभाकर का हम लोगों से पढ़ेगा सबसे लंबा होती है। विशिष्टा एवं पदार्थ मैंने अभी वहां तक पहुंचे नहीं। अच्छा प्रवृत्तिकारी वाक्य में हो प्रयोग, इसका अर्थ पकड़िए। पहले यदि प्रयोग होगा तो पदार्थ में शक्ति गई हो, फिर वो संबंध छूट जाए। और यदि अन्वित पदार्थ में आपको संकेत होगा तो पद के साथ अर्थ के साथ अन्वय भी पकड़ने आ जाएगा। वो भी आपका तद्वान वाला पक्ष ये है, नहीं जाए होगा तद्वान पक्ष, तो वो छूट जाएगा। अब इसके बाद ये कहते हैं इनकी विशिष्टता एवं पदार्था वाक्यार्था। वाक्य विशिष्टता एवं पदार्था वाक्यार्थ। वाक्यार्थ क्या है? विशेष में संबंध से युक्त पदार्थ, ये इस पंक्ति का अर्थ है। विशिष्टता एवं पदार्था वाक्यार्था न तो पदार्थानां वैशिष्ट्यम्, अर्थ निकल आया। अब उनमें वैशिष्ट आएगा, ऐसा नहीं है व्यवहार में। ये व्यवहार को दे रहे हैं, व्यवहार में पदार्थों का वैशिष्ट पहले हो चुका, संबंध उसमें पहले भी हो चुका, इसके बाद आप वाक्यार्थ ये क्रम है। इस क्रम में एक कठिनाई आती है, उस कठिनाई का उन्होंने निराकरण किया है। वो निराकरण अस्वाभाविक है, अतः वो सिद्धांत मान के रूप में मान्य नहीं। क्या कठिनाई आती है? आपने गो शब्द की शक्ति गोविंद गाय में गृहीत की, किस वाक्य से? गांव आने, इस वाक्य में गो शब्द सुना और गो का आपने ज्ञान के प्रकार से किया, आने विशिष्ट गो। किंतु यदि ऐसा आप मानेंगे तो गांव नए वाक्य में गो शब्द का ज्ञान आपको नहीं होगा, क्योंकि वो अनेक विशिष्ट गो में आपने शक्ति मानी थी, ये नए विशिष्ट गो है अर्थात भिन्न है। अतः सत्य वाक्य अर्थ सहाय न संभव है। इसका उत्तर इन्होंने बना दिया। उन्होंने कहा शक्ति ग्रहण जो होता है उस समय संबंध सामान्य व्यक्तियों का होता है, आनयन के साथ। वो जो हमने कहा था उसका अर्थ था यत्किंचित वस्तु विशिष्ट आनयन, वो को यत्किंचित कर दिया, अर्थात वो भी उसका बाधित नहीं हो रहा है।
अथवा आनंद का आनंद भाषित नहीं हो रहा है, वो यत्किंचित गाय के साथ किसी एक पदार्थ का संबंध, ये सामान्यीकरण हो गया। अब दूसरा वाक्य आप बोलिएगा तो ये सामान्य रूप में दूसरा पदार्थ है वो वहां बाधक नहीं बने, विशेष रूप में बाधक बनता है। सामान्य और विशेष में तो कोई विरोध है नहीं, निर्विशेषम न सामान्य, सामान्य में विशेष रहता ही है, तो किंचित विशेष उसमें था उसको छोड़ दिया और यहाँ जो दूसरा विशेष है उसके साथ उसका सामान्य स्वरूप आया तो ये उनकी अपनी उनका अपना आचार्य, ऐसा होता नहीं। अनुभव में तो विशेष का विशेष से संबंध होता है। अनुभव में क्या होगा, विशेष का विशेष से संबंध, भूत्वावच्छिन्न पदार्थ विशेष का अनलत्वावच्छिन्न क्रिया विशेष से संबंध है। गामदय कहा तब भी भूत्वावच्छिन्न का नैनत्वावच्छिन्न क्रिया से संबंध है, विशेष से विशेष का संबंध है। पर ये प्रभाकराचार्य जो है अद्विता विधानवादी बाध्य है किसी संबद्ध पदार्थ को सामान्य रूप में स्वीकार करने में। यदि वैसा नहीं मानेंगे, वाक्यांतर भिन्न वाक्यों में, अन्य वाक्यों में आपके पूर्ववर्ती वाक्यों के शब्दों का संबंध सहायक नहीं है। अतः सामान्यावच्छादित विशेष में अन्वय संकेतक होता है, ये सूचना है। सामान्यावच्छादित विशेष, सामान्य पुराने का आ गया और विशेष सामान्य का वर्तमान वाक्य का आ गया। तो वर्तमान वाक्य में जो हम दो शब्द बोल रहे हैं वो वही दो शब्द है जो पहले बोला था, उसका वही अर्थ है जो पहले किया था। इससे लगा हुआ संबंध जो है वो भी विरोधी नहीं है, क्योंकि सामान्य में सभी विशेष आ जाते हैं। अतः विरोधी कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। ये पंक्ति इनकी टेढ़ी पंक्ति पर आप समझ लीजिए विशिष्टा हो गया। इसमें जो सिद्धांत था सामान्य विशेष का वो आपको बता दिया, उसको मन में रखिए फिर आगे चलिए। यद्यपि वाक्यांतर प्रत्यभिज्ञा प्रत्ययेन तानि वैतानि पदानि विषीयन्ते इति पदार्थांतर मात्रेण द्विधा पदार्थाः संकेतः। पदार्थांतर मात्र विशेष नहीं है, पदार्थ का पदार्थ रूप और पदार्थ का वो अश्व मनुष्य एतद विशिष्ट रूप। इनमें सामान्य रूप जो है वो लीजिए, ये लिखा है वाक्यांतर प्रयुज्यमाना ही। अच्छा, पदार्थांतर मात्रेण, वो अश्व विशिष्ट आने नहीं है, वो विशिष्ट आने नहीं है, पदार्थ मात्र विशिष्ट आने है। इसलिए आने के साथ किसी और को भी आप जोड़ देंगे तो उसका शक्ति क्या होगा, या अनेक दृष्टिकोण को आप किसी और क्रिया के साथ जोड़ देंगे तब वो जुड़ जाए, क्योंकि वो क्रिया पदार्थ मात्र के रूप में विदित हुई थी। और पदार्थ मात्र माने सामान्य, सामान्य का किसी भी विशेष के साथ अन्वय हो सकता है। गाय है तो नीले रंग की हो, काले रंग की हो, पीले रंग की हो, ये रंग उसके बाधक नहीं है। चलिए एक बात और कही मुझे,
वाक्यांतर प्रयुज्यमानान्यपि प्रत्यभिज्ञा प्रत्ययेन तान्येव इत्यादि पदानि। गाम नए कहा था, वो एक वाक्य था, उसमें वो शब्द का प्रयोग किया है। गाम नए कहा, ये दूसरा वाक्य है, किंतु इसमें भी गाम इति पदस्य प्रयोग अस्माभिः श्रूयते। वो शब्द से कौन सा वो शब्द या पूर्व आश्रित उच्चारिता, ये आपको समझ में आता है। अर्थात प्रत्यभिज्ञा ज्ञातस्य ज्ञानम, आपको पूर्व वाक्य में सुनाई दिया था, फिर दूसरे वाक्य में परवर्ती वाक्य में भी सुनाई देता है, तो आप ये निश्चय करते हैं कि अयमेव सा शब्द है। इसलिए निश्चय करते हैं कि हाँ, क्योंकि बात उसका सिद्धांत हो गया, अब इसका खंडन करते हैं। और यद्यपि अच्छा मानते हैं किंतु हम इसका उत्तर देंगे तो क्या कहेंगे? हम उत्तर देंगे तो कहेंगे मजबूरी में वो ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि इससे व्यवहार चल नहीं सकता। आपने राम आने कहा था तो आने विष्णु में शक्तिमानी थी, तो हर बात में तो आने विष्णु को मिलेगा नहीं, वो भिन्न ही होगा। तो उसको सामान्य आप कर कैसे देंगे? आपने आने और यत्किंचित मान लिया उसको, आपने सुना गाम और उसको यत्किंचित पदार्थ मान लिया, ये क्या है? ये बुद्धि के परे है, ये तर्क से सिद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि विशेष का ही विशेष के साथ संबंध होता है। आपने कपड़ा मांगा और आपको लक्कड़ दे दिया, तो आप व्यवहार को करेंगे ऐसे व्यवहार को? कभी उस दुकान पर नहीं है। ये व्यवहार विरुद्धम, सीधी बात ये। कछु शब्दों में कहें तो मजबूरी, ऐसा करना व्यवहार के लिए आवश्यक था। तो ये दोष जो है उसने स्वीकार किया। और भी बातें कह सकते हैं तो उसको छोड़िए, ये मान्य नहीं है। क्यों? मान्य में लिखते ये हुआ तथापि आपने ऐसा मान लिया सामान्य इच्छा की विशेष शक्ति, किंतु अनुभव में तो आता है विशेष के साथ विशेष का संबंध। देखिए लिखा है तथापि सामान्यापेक्षा जो विशेष रूप वास्तव प्रतिपद्यते, और अनुभव में भी वैसे ही आता है, विशेष ही अनुभव में आता है। और सामान्य जो आपका है वो उसको ठके रहता है। माने गाउन आपको पहना दिया जाता है, उसको पहनने पर आपको डिग्री मिलती है, और मिलती तो आपकी को डिग्री है। वो गाउन सहायक है, ना पहने तब भी आपको डिग्री मिल सकती है। ये गाउन पहनना है सामान्य बच्चा जित विशेष, गोत्व अश्वत्व ये विशेष है, इन्हीं के आधार पर व्यवहार होता है। चढ़ना है, सवारी करनी है, तो क्या करेंगे? अश्व के ऊपर सवारी करेंगे। अश्व का अविच्छिन्न जो स्वरूप है उसका सवारी करेंगे, न कि पदार्थ स्वरूप में। तो फिर लकड़ी पर जाके पेड़ पर करने हो, मारो उसको तगड़ी, और जाओ नहीं चलेगा तो काट डालो। धिक्कार है, उसको चलता नहीं है, ये जो है उसको तो नायम स्थानों न अपराध अनुभव न पश्यति, क्या आपका दोष है, आपकी आंख में दोष है, इसलिए वो पेड़ नहीं चल रहा है।
तक भी वो विशेष तक नहीं पहुंच सकते, सामान्य तक सीमित है। तब उस विशेष के बाद आने वाली जो शक्ति है व्यंजनादान की या जो प्रतिमान पदार्थ है वहां तक वो कैसे पहुंच सकेगी, ये इनका मुख्य प्रतिपादन। अच्छा हो गया ये तथापि सामान्य रक्षा तो विशेष रूप में देखो पदार्थ जो संबंध पदार्थ है वो उसी रूप में समझते, विशेष रूप में ही विशेष पदार्थ का संबंध होता है और विशेष में सामान्य जुड़ा रहता है। जीवन अन्यथा विधान का स्वरूप बता दिया पहले, उत्तम मध्यम वर्ग और उसका व्यवहार अन्वय व्यतिरेक भाव उनके द्वारा जो संबंध गृहीत होता है वो संबंध अर्थ में ही गृहीत होता है। संबंध अर्थ में जब गृहीत हुआ तो आपका जो प्रतिमान अर्थ है वो भी संबद्ध हो जाएगा और वहां तक पहुंच जाएगा। ये कहते हैं कि अरे वो 10 सीढ़ी चढ़ना था तो 9 ही सीढ़ी तक चढ़ पाया और बाद में 10 हो गया, अब 10वीं सीढ़ी चढ़े तब ना बनना पाएगा वो, ये इनका है। पदार्थानाम तथा भूतत्वात्, तो सामान्य छादित विशेष का उत्पादन होता है ना, अंदर जाके वो विशेष दूसरे विशेष से ही बनता है। तो विशेष विशेष का जो संबंध है उसको आप बताइए वो किस वृत्ति से आएगा। उसके लिए तो शब्द ही कारण है। अतः शब्दस्य व्यापारेण तत्त्वभिलभ्यं तस्य अर्थस्य प्रति शब्दादेव भवति बिना व्यापारं च किंचनापि प्रमाणम् कश्चिदपि अर्थस्य बोधं कारयितुं शक्नोति। व्यापारेण तत्त्वभाव्यं तस्य व्यापारं विधारूपं न सम्भवति तस्याः संकुचितत्वात् व्याज्यलक्षणात् तस्याः कश्चन कारणसामग्री का नास्ति अन्योरपि व्यापार्योः तस्य अर्थस्य प्रतीतो नास्ति प्रसारः नास्ति क्षमा विराट व्यापारं तस्यापि अर्थस्य शब्दात् प्रतीति अस्माभिः स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः तृतीयः कश्चन व्यापारः अस्माभिः तत्र स्वीक्रियते। ये तृतीय व्यापार कौन सा है उसका नाम आप जो चाहे सुनो, उसका नाम सुषमा स्वराज रख ले, स्मृति ईरानी रख ले, जो चाहे आप अपने मन से नाम रख सकते हैं। आपने उसका नाम बेंजरा रख दिया, आगुणन नाम रख दो, नाम में हमारा कोई भी बात नहीं। पर उसके आगे थोड़ा बहुत आपको चाय वाय